ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के ठीक दूसरे दिन की जाने वाली पूजा माँ तारा की। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा की पूजा करने से साधक को धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्ति मिलती है। माँ तारा को नैन तारा के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में माँ के कई प्रख्यात मंदिर हैं। उनमें से एक उड़ीसा में तारा तारिणी के नाम से स्थित है, बंगाल में तारापीठ एवं सासाराम में तारा चंडी मंदिर के नाम से स्थित है। वैसे तो माँ की आराधना के लिए कई मंदिर हैं। माँ की आराधना विशेषतः रात्रि में तांत्रिक के द्वारा या फिर सिद्धि प्राप्ति के लिए भक्तगण करते हैं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के हल्के या फिर सफेद रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। हल्के नीले रंग के वस्त्र भी साधक धारण कर सकते हैं। साधक को ध्यान रखना चाहिए कि माँ की पूजा पश्चिम दिशा मुख करके करनी चाहिए तथा एकांत में करना अति ही श्रेष्ठ है। यदि संभव हो सके तो ऐसे वस्त्र को पहनना चाहिए जो कि सिले हुए न हो। माँ के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की बाती कम से कम 4 अंगुल लंबी होनी चाहिए। प्रत्येक पूजा में क्षमा एवं दक्षिणा अनिवार्य होता है। माँ तारा को धन की देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ की आराधना करने हेतु माँ के समक्ष आप बैठ जाएं। एक लाल आसन पर, चावल की ढेरी पर दीपक को प्रज्वलित करें और फिर माँ का आवाहन करें। माँ तारा को गुलाब के पुष्प, अपराजिता के पुष्प, जवा के पुष्प यानी कि अड़हुल के पुष्प विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। माँ तारा को लौंग और केले का भोग बहुत ही प्रिय माना जाता है, इसलिए इन चीज़ों को विशेषकर लगाया जाता है। माँ की पूजा करने हेतु धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। कहते हैं कि माँ अपने भक्तों को मृत्यु के उपरांत भी अपनी जटाओं में स्थान देती हैं। माँ तारा की उपासना स्वयं भगवान शिव ने एवं सर्व वेदों शास्त्रों के ज्ञाता रावण भी किया करता था। भगवान राम एवं बुद्ध ने भी माँ तारा की उपासना की थी। माँ तारा को प्रसन्न करने हेतु माँ तारा के मंत्रों का भी विशेषतः जाप करना चाहिए। माँ तारा के लिए यहाँ पर मैं 2 मंत्र बतला रही हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार ही मंत्रों का जाप करें। मंत्र का जाप कम से कम 108 की संख्या में करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं हुं उग्रतारे हुं फट्। ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट्। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष का पान किया था, तब इससे भगवान शिव के शरीर में बहुत अधिक जलन हो गई थी तथा पीड़ा हो गई थी। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप माँ तारा ने ही भगवान शंकर को स्तन का पान कराया, तब जाकर के विष की जलन शांत पड़ी। तंत्र मंत्रों की देवी माँ तारा नरमुंडों को धारण करती हैं एवं कहते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई थी। हयग्रीव नामक दैत्य के वध हेतु माता महाकाली ने ही नील रंग के वस्त्र को धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी पत्नी पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। इस पर शिव ने महाकाली से कहा कि आदि काल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का आपने विनाश किया, तब आश्चर्य युक्त होकर के आपका यह स्वरूप तारा के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। हाथों में खड्ग, नरमुंड की माला, वार तथा अभय मुद्रा को देख करके देवता भय से थर-थर कांपने लगे थे। आपके इस भयंकर रौद्र रूप को देख करके वह
आपको शांत करने के निमित्त ही ब्रह्मा जी के पास गए थे। समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी को देख करके आप लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगे। रावण वध के समय रौद्र रूप होने के कारण आप नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने तब आपकी लज्जा के निवारण हेतु व्याघ्र के चमड़ को आपको प्रदान किया। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से भी आप जाने गए। भगवान राम केवल निमित्त मात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। अब हम माँ तारा की आरती का श्रवण करेंगे, तत्पश्चात क्षमा याचना करेंगे और आज की कथा को हम यहीं पर विराम फिर देंगे। तेरा अद्भुत रूप निराला आजा माँ तारा, तुझ पे तन मन धन सब बारू आजा तारा माई। सुंदर भवन बनाया तेरा, तेरी शोभा न्यारी। ओ माता तेरी शोभा न्यारी, निक्के निक्के खंभे लगे अद्भुत चित्रकारी। आजा तारा माई। झांझा और मंदमा बाजे बाजे सहनाई, तुरई नगारा ढोलक बाजे तबला शब्द सुनाई। आजा तारा माई, तेरे द्वार पर नौबत बाजे। आजा तारा माई, पीला चूल जरद किनारे लाल ध्वजा फहराए। माँ लाल ध्वजा फहराए, सिर बालूदा मुकुट बिराजे। नीमा मही ठहराए, माँ नीमा मही ठहराए। तेरा रूप न वर्णा जाए, आजा तारा माई। पान सुपारी ध्वजा नारियल भेंट तिहारी लागे। बालक बूढ़े नर नारी की भीड़ खड़ी तेरे आगे। माँ भीड़ खड़ी तेरे आगे, तेरी जय जयकार मनावे। आजा तारा माई। कोई गाए कोई बजाए कोई ध्यान लगाए। ओ माता कोई ध्यान लगाए, कोई बैठा तेरे आंगन नाम की टेट सुनाए। ओ माँ नाम की टेट सुनाए, कोई नृत्य करे तेरे आगे। आजा तारा माई। कोई मांगे बेटा बेटी तो कोई कंचन माया। माता आजा। कोई मांगे जीवन साथी कोई सुंदर काया। ओ माता आजा तारा माई। भक्त कृपा माँ तेरी मांगी। आजा तारा माई। आरती करने के बाद क्षमा मंत्र अवश्य ही बोलना चाहिए। यदि संस्कृत में ना बोल पाए तब हिंदी में इसके भाव को जरूर स्पष्ट करना चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। अर्थात हे माँ, ना मैं आपको बुलाना जानती हूँ, ना मैं आपको विदा करना जानती हूँ। मुझे तो पूजा करने की कोई भी रीति रिवाज भी मालूम नहीं है। हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे ना ही मंत्र याद है और ना ही मुझे विधि विधान ही आती है। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव मैं पूजा कर रही हूँ। कृपया करके मेरी हर भूल को क्षमा कर देना और पूजा को पूर्णता प्रदान करना। माँ तारा की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की जाने वाली माँ तारा की पूजा एवं कथा इत्यादि के विषय में। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।